में हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। 25 साल से रह रहे यहाँ, वो भी इज्जत के साथ। लेकिन माँ अब नहीं रह सकते ना। अरे भाभी के पापा ने तो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या हो गया माँ जी, क्या किया मेरे पापा ने? क्या किया? अरे साफ साफ कहा था नहीं चाहिए दहेज, फिर क्यों लेकर आए ट्रक भर के ये सारा सामान? नेहा हैरान रह जाती है कि आज तक तो सिर्फ दहेज क्यों नहीं दिया के ताने लड़कियां ससुराल में खाती आई है, लेकिन ये क्या, उसे तो दहेज क्यों दिया, इसके लिए ताने सुनने पड़ रहे। रोहन थके कदमों से घर में दाखिल हुआ, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। रोहन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो ऑफिस का टाइम है। हाँ आ गया, तुम्हारे पापा की वजह से अब ऑफिस में भी इज्जत नहीं बची। क्या हुआ बेटा, बता तो सही। क्या बताऊं माँ, आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सब लोग नई कार देखकर तालियां बजाने लगे। तो इसमें बुरा क्या है भैया? अरे बुरा ये है कि मैनेजर साहब ने सबके सामने बोला, अरे वाह रोहन, दहेज में क्या क्या मिला बताओ, कार, फ्रिज, एलईडी। अपनी कमाई से तो साइकिल भी नहीं खरीद पाते थे ना। पर मैंने कुछ नहीं कहा था पापा को। अरे पर तुम्हारे पापा ने तो कर दिया ना कमाल। मैंने साफ मना किया था, पूरे ऑफिस में मजाक बन गया हूँ। दहेजखोर रोहन, ये नाम मिल गया है मुझे। देख लिया तूने नेहा, तेरी वजह से मेरे बेटे की नौकरी भी खतरे में आ गई। रोहन निराश होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नेहा वहीं खड़ी सिसकने लगी। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। नेहा दरवाजे पर गई तो देखा पड़ोस की शर्मा आंटी रो रही थी। अरे बहन जल्दी आओ, मेरे पति को कुछ हो गया, सीने में दर्द हो रहा है। रोहन जल्दी बाहर आओ, शर्मा अंकल को कुछ हो गया है। क्या हुआ आंटी? बेटा प्लीज मुझे अस्पताल छोड़ दो, ऑटो नहीं मिल रहा, तुम्हारी कार है ना? हाँ आंटी, चलिए मैं चाबी लेकर आता हूँ। रोहन ने झटपट कार निकाली और शर्मा अंकल को सहारा देकर बिठाया। तेजी से अस्पताल की तरफ निकल गया। आधे घंटे बाद घर के बाहर कुछ पड़ोसन औरतें जमा हो गई थी। अरे भाभी जी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, शर्मा जी को वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया। हाँ बहन, भगवान का शुक्र है। अरे वाह, लेकिन ये कार तो दहेज में मिली है ना? बड़ा दिखावा करते हो तुम लोग। पहले साफ कहा था नहीं चाहिए दहेज, फिर ट्रक भरकर सामान ले आए। हाँ, हमने भी देखा था शादी वाले दिन कितना सामान आया था, और अब बेचारी बहू को ताने देते हो। अरे नहीं बहन, वो तो। अरे छोड़ो भाभी, आज तो तुम्हारे बेटे की दहेज वाली कार ही काम आई ना, वरना शर्मा जी का क्या होता। सही कहा, दहेज बुरा है पर जरूरत के वक्त यही काम आता है। सास चुपचाप अंदर चली गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। शाम को सास किचन में नेहा के पास आई। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सुन नेहा, आज से तू इस घर में रहना चाहती है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जी माँ जी, कोई गलती हो गई क्या? गलती? अरे तेरी पूरी जिंदगी ही गलती है। आज पड़ोसनों ने क्या क्या सुनाया मुझे। तुम्हारे बेटे ने दहेज लिया, दिखावा करते हो, 25 साल की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। लेकिन माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा था पापा को। चुप, बिल्कुल चुप। अब रोज ये ताने सुनने पड़ेंगे मुझे, तो क्यों ना सुनाऊं मैं तुझे ही, तू ही जिम्मेदार है सबके लिए। बिल्कुल सही कहा माँ, दहेज की मांगी वाली बहू अब रोज काम करेगी घर में, सुबह 5 बजे उठना, रात को 12 बजे तक। हाँ, और अब से तू बाहर नहीं निकलेगी, ना मायके जाएगी, क्योंकि तेरी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है, समझी? नेहा सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अगले दिन दोपहर को रोहन की बुआ घर आई, साथ में एक लड़के की फोटो लेकर। अरे भाभी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या बात है जीजी, बैठो ना। अरे प्रिया बेटा इधर आ, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, देख फोटो। बुआ ये क्या कर रही हो? अरे लड़का इंजीनियर है, विदेश में नौकरी करता है, महीने के 50,000 कमाता है। वाह जीजी, ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़के वाले क्या कह रहे हैं? वो ना बस थोड़ा सा दहेज मांग रहे हैं। कितना? बस 5 लाख नकद, एक गाड़ी, फ्रिज, एसी, एलईडी और थोड़े गहने। क्या पागल हो गई हो क्या जीजी? इतना कहाँ से लाएंगे हम? अरे वाह भाभी, जब नेहा के घर से ट्रक भरकर सामान आया था तब तो तुमने खुशी खुशी ले लिया, अब अपनी बेटी के लिए देना पड़ रहा है तो नखरे दिखा रही हो। लेकिन बुआ वो तो क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद ने दहेज लिया वो अच्छा और दूसरों को देना बुरा। वाह रे वाह। नहीं जीजी, बात ऐसी नहीं है, हमने तो साफ मना किया था, नेहा के पापा ही जबरदस्ती ले आए।
जबरदस्ती। और तुम लोगों ने मुंह बंद करके देख लिया, कार चलाई, टीवी देखा, एसी में बैठे, लेकिन अब जब खुद की बारी आई तो धर्म याद आ गया। छोड़ो भाभी, वो दहेज लेने में शर्म नहीं आई, अब देने में आ रही है। अब समझ में आया ना बेचारी नेहा को क्यों ताने देते रहते हो। अपनी औकात दिख गई ना। चलो मैं चलती हूँ, किसी और का रिश्ता देखती हूँ। बुआ गुस्से में घर से निकल गई। सास और ननद शर्मिंदा होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बुआ के जाते ही सास का गुस्सा फट। वो तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। नेहा, ओ नेहा, इधर आ बाहर। जी माँ जी। तेरी वजह से आज इनकी बहन ने मुझे क्या क्या सुना दिया। तूने मेरी इज्जत उतार दी। हाँ भाभी, आपके पापा को क्या जरूरत थी इतना सामान भेजने की। अब हमारे घर वालों को चोर बोल रहे हैं लोग। दहेज की भूखी, तेरी वजह से ना मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। सब कहेंगे ये लोग दहेज लेते हैं। अब कौन रिश्ता देगा हमें। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो पापा को मना भी किया था। चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द भी बोला ना तो तेरे मायके वालों को फोन करके बुलाऊंगी और सबके सामने बेइज्जत करूंगी। माँ सही कह रही है। अब रोज काम करो चुपचाप। और हाँ, मुझे चाय बना कर दो जल्दी से। नेहा सिसकते हुए वापस किचन में चली गई। सास गुस्से में हॉल में बैठ गई। शाम को ननद नई स्मार्ट वॉशिंग मशीन चलाने की कोशिश कर रही थी। ये क्या भला है, कोई बटन ही नहीं दिख रहा। टच स्क्रीन लगी है इसमें। अरे दे मुझे, मैं चलाती हूँ। नेहा, नेहा इधर आ। जी माँ जी। ये मशीन चला, समझ में नहीं आ रहा कैसे चलती है। माँ जी इसमें पहले ना कपड़े के टाइप को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर तापमान और फिर स्टार्ट, और फिर मशीन चालू हो गई। देखा माँ, सिर्फ भाभी ही चला पाती है। जानबूझकर ऐसा सामान भेजा है जो हम चला ही ना पाए। थोड़ी देर बाद, ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा है, मैं न्यूज लगाना चाहता हूँ। नेहा, ये टीवी लगा दे। ओके गूगल, न्यूज चैनल चलाओ, और टीवी चालू हो जाता है। क्या बोला है ये, बोलने से चलता है, हमें तो पता ही नहीं है। अगली सुबह, ये अवन कैसे चालू होता है, कोई बटन ही नहीं है इसमें। भाभी आओ जरा। देखो इसे ना फोन से चलाना पड़ता है, पहले ऐप डाउनलोड करो। तेरे बाप ने ना जानबूझकर ऐसा सामान दिया है जो सिर्फ तू ही चला सके, ताकि हम तुझसे काम करवाए। चालाक हो तुम लोग। हाँ माँ, भाभी के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता इस घर में। ये सब ना साजिश है। नहीं माँ जी, मैं सिखा दूंगी आप सबको। अरे चुप, तू सिखाएगी हमें, बढ़िया आई टेक्नोलॉजी वाली। जा जाकर काम कर अपना। नेहा चुपचाप वापस किचन में चली गई। रविवार को रोहन के मामा अपनी पत्नी और बेटे अमन के साथ घर आए। अरे बहन कहाँ हो, देखो कौन आया है। अरे भैया, आइए आइए, कब आए आप लोग। अभी अभी। अरे ये तो बड़ी शानदार कार खड़ी है बाहर, किसकी है। वो रोहन की है। अरे वाह रोहन भैया, कब खरीदी। मैंने तो सुना था आप साइकिल से ऑफिस जाते थे। हाँ, वो दहेज में मिली है। ओहो, दहेज में, अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अरे भाभी, कितना सामान आया होगा शादी में। बस थोड़ा बहुत। अरे ये तो स्मार्ट टीवी है 55 इंच का, और ये एसी, अरे ये तो लेटेस्ट माइक्रोवेव है। वाह भैया, पूरा घर ही बदल गया। अरे रोहन बेटा, बड़े भाग्यशाली हो तुम। मेरे अमन को तो शादी में बस 50,000 मिले थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। हाँ पापा, मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से सब खरीदता हूँ। महीने के 80,000 कमाता हूँ, खुद की गाड़ी ली, खुद का फ्लैट लिया। देखा बहन, मेरा बेटा कितना काबिल है, सब कुछ अपनी कमाई से, दहेज पर निर्भर नहीं रहता। मामा जी, मैं भी कमाता हूँ, मेरी सैलरी 45,000 है। 45? अरे अमन तो 80 कमाता है, और वो भी अपने दम पर। तुम्हें तो दहेज की गाड़ी चाहिए, दहेज का टीवी चाहिए, दहेज का सब कुछ चाहिए। पापा सही कह रहे भैया, मैंने तो अपनी बीवी से साफ कह दिया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भी मैं गर्व से कह सकता हूँ, मेरे घर का हर सामान मेरी कमाई से खरीदा है। अरे बहू, तुम्हारे पापा ने तो बड़ी मेहरबानी कर दी, वरना तुम्हारे पति की तो औकात ही नहीं थी इतना सामान खरीदने की। सास चुपचाप बैठी रही, शर्मिंदा। अरे बहन, मैं तो यही कहूंगा, जो दहेज लेता है ना, वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाता, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। रोहन गुस्से में अपने कमरे में चला गया। नेहा रसोई में खड़ी सब सुन रही थी और चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। महीने के आखिर में रोहन बिजली का बिल देखकर चौंक गया। माँ, ये बिल देखो, 6,500 रुपये,
पहले तो सिर्फ 1200 आता था। हे भगवान, इतना? ये तो बहुत ज्यादा है। माँ, ये सब नेहा भाभी की वजह से। पूरा दिन एसी चलाती है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सब कुछ इलेक्ट्रिक है। देख, तेरे सामान की वजह से बिजली का बिल 6 गुना हो गया। अब बता कौन भरेगा ये? माँ जी, मैं तो बस जरूरत भर ही चलाती हूँ। जरूरत? पूरा दिन एसी, टीवी, फ्रिज सब चलता रहता है। मेरी तनख्वाह तो बिल भरने में ही खत्म हो जाएगी। अगले दिन शाम को। माँ, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। 3000 रुपए का भरवाना पड़ा। पिछले हफ्ते ही तो भरवाया था। क्या? इतनी जल्दी? साइकिल में तो कुछ खर्चा ही नहीं था। भैया, अब तो महीने का 8-9 हजार तो सिर्फ पेट्रोल में चला जाएगा। हाँ, और गाड़ी का इंश्योरेंस भी आने वाला है 15,000, फिर सर्विसिंग 10,000। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? वही तो, पहले 45,000 में आराम से चल जाता था, अब तो 50,000 भी कम पड़ रहे हैं। सब ना इनके पापा की देन है। गाड़ी दे दी, लेकिन चलाने का खर्चा कौन देगा, वो थोड़ी ना बताया। नेहा, अब से एसी बंद रहेगा, सिर्फ रात को 2 घंटे चलेगा, समझी? और वॉशिंग मशीन हफ्ते में 2 बार ही चलेगी। और मैं गाड़ी सिर्फ जरूरी काम के लिए ही निकालूंगा। ऑफिस के लिए वापस साइकिल से जाना पड़ेगा। नेहा चुपचाप सुनती रही। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी गलती कैसे है। महीने की 10वीं तारीख को रोहन ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में खड़ा था। सर, मुझे 10,000 एडवांस चाहिए, बहुत जरूरी है। रोहन, ये तीसरी बार है इस महीने, पिछले एडवांस अभी कटी नहीं है। सर प्लीज, घर में इमरजेंसी है, अगले महीने काट लेना सैलरी से। ठीक है, लेकिन अब और नहीं। कैंटीन में लंच के समय। यार, रोहन रोज एडवांस लेता है, सुना है घर का खर्चा नहीं चल रहा। अरे भाई, गाड़ी रखने की औकात नहीं थी तो ली क्यों? शो ऑफ करने के लिए? दहेज में मिली गाड़ी है, मेंटेन करने का खर्चा थोड़ी ना दिया ससुर ने। सही कहा, बाहर से देखो तो लगता है बड़ा अमीर है, अंदर से जेब खाली। अरे रोहन, तुम यहाँ हो? मैंने सोचा तुम तो अपनी शानदार कार में बैठे होंगे। रोहन ने सब सुन लिया, चुपचाप खाना छोड़कर बाहर निकल गया। शाम को घर आकर, नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? जी क्या हुआ? क्या हुआ? आज ऑफिस में क्या क्या सुनना पड़ा जानती हो? सब कह रहे हैं मैं शो ऑफ करता हूँ, गाड़ी रखने की औकात नहीं है फिर भी चलाता हूँ। क्या बात है बेटा, इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा क्यों? माँ, आज तीसरी बार एडवांस लेनी पड़ी। पूरा ऑफिस हंस रहा है मुझ पर, कह रहे दहेज लेने की क्या जरूरत थी जब संभाल नहीं सकते। देखा भाभी, आपके पापा ने क्या हाल कर दिया भैया का। सुनो नेहा, अब बस, या तो तुम ये सारी समस्या ठीक करो या फिर क्या? या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें वापस तुम्हारे मायके भेज दूंगा। मैं ये जिल्लत और नहीं सह सकता। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं था। मुझे नहीं पता, तुम कुछ करो, अपने बाप से पैसे मांगो या फिर कोई नौकरी ढूंढो, बस मुझे इस परेशानी से निकालो। हाँ नेहा, तू ही तो जिम्मेदार है, अब तू ही निकाल कुछ उपाय। भाभी, अब आपको ही सोचना पड़ेगा। भैया की नौकरी चली गई तो? मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ नेहा, या तो कुछ करो वो नब तक करके अपना घर चली जाना। मैं ये रिश्ता नहीं रख सकता। नेहा वही फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। सास और ननद उसे देखती रही, लेकिन किसी ने उसे सांत्वना नहीं दी। मैंने क्या गुनाह किया था? सिर्फ शादी की थी और अब मेरी ही गलती है सब कुछ। अगले दिन नेहा ने रोते हुए अपने पापा को फोन किया। पापा, मुझे घर आना है, प्लीज आप आ जाइए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? नहीं पापा, यहाँ कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे ही दोष देते हैं। रोहन कह रहे हैं कि मुझे छोड़ देंगे पापा। ये कहते हुए नेहा ने पिता को सारी बात बता दी और उनसे ही कुछ करने के लिए कहा। क्या? ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ। 2 घंटे बाद नेहा के पापा एक बड़ा लाउडस्पीकर लेकर रोहन के मोहल्ले में पहुंचे। उन्होंने सीधे गली के बीच में लाउडस्पीकर लगाया। सुनो सुनो सब लोग, मैं नेहा का बाप बोल रहा हूँ, आप सब लोगों को बता दूं। पूरे मोहल्ले के लोग खिड़कियां और दरवाजों पर आ गए। रोहन और उनके घर वालों ने कभी दहेज नहीं मांगा था, मैंने जबरदस्ती दिया है। साफ साफ मना किया था इन लोगों ने, लेकिन मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए सामान भेजा। अरे वाह, तो इन लोगों की कोई गलती नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोग तो बहुत इज्जतदार है। मैंने जबरदस्ती गाड़ी दी, टीवी दिया, सब कुछ दिया, इन लोगों ने तो मना किया था। सुना तुमने, सबके सामने बोल रहा है। हाँ माँ, अब तो सब लोग जान जाएंगे कि हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा था। थैंक गॉड, अब तो ऑफिस वालों को भी पता चल जाएगा।
बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे भाई, कोई गलतफहमी हो गई थी, रोहन तो बेचारा दहेज के खिलाफ था। हाँ, और अगर किसी को शक है तो आकर पूछ लो मुझसे, मैंने जबरदस्ती दिया था। ये परिवार बहुत अच्छा है। सास मुस्कुराते हुए बाहर निकली। लेकिन 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 कुछ दिन बीते, मोहल्ले में बातें शांत तो हो गई, पर ताने। दहेज लिया तो लिया, सफाई देने की क्या जरूरत थी? अब बोलते हैं नहीं मांगा था, पर लिया तो सब कुछ। सास चुपचाप सब्जी का झोला लेकर निकल जाती है, लेकिन अब सास समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। नेहा, माफ कर दो हमें, हम सब ने तुम्हें बहुत गलत समझा। बहू, हमने लोगों की बातों में आकर तेरे साथ अन्याय किया। हमें तो तेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। तेरे पापा ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद ये मोहल्ले वाले ना। हाँ नेहा, वैसे गलती किसी की नहीं। लोग जो कहते हैं वो तो कहते ही रहेंगे। अगर हम हर बात को सुनेंगे तो जिंदगी कैसे जी पाएंगे, ये हमें ही समझना चाहिए। हाँ भाभी, सही कहती हो। हमने इज्जत का मतलब दूसरों की राय से जोड़ा, जबकि असली इज्जत तो अपने कर्मों में होती है। नेहा मुस्कुरा दी। बाहर किसी पड़ोसी ने फिर ताना मारा। अरे दहेज की गाड़ तो अभी भी घर में है। रोहन दरवाजे तक गया, मुस्कुराकर बोला, हाँ, वही जिसने आपके पति की जान बचाई थी, नहीं तो। अब मोहल्ले की आवाजें थम गई। उस दिन पहली बार नेहा ने चैन की सांस ली और कान को हाथ से पकड़ा। दहेज देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि प्रथा है तो पालन करना ही है। अब शादी बराबरी में ही होती है, ना कि दहेज के लालचियों से।